सीएमए इंटर का पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर सेक्शन ए में अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग फॉर बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स। फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स बहुत इजी है, धीरे धीरे वो भी पढ़ाती चलूंगी। सबसे पहले मैं आ रही हूँ सेक्शन ए के चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर 2 में 4 यूनिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, इंश्योरेंस क्लेम। सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वेटेज सीएमए इंटर में 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? सीएमए इंटर में है 10 मार्क्स का। अच्छा, एक बात बताना बच्चों, कम्युनिकेट करते चलोगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। एक बात बताना, क्या तुम लोगों के पास कि तुम्हारे पास या तुम्हारे पेरेंट्स के पास या तुम्हारे रिलेटिव में किसी के पास कार है? बोलो बोलो, किसी के पास कार है? यस। क्या कार का इंश्योरेंस होता है, हाँ या ना? कार का इंश्योरेंस होता है। क्यों होता है कार का इंश्योरेंस? क्यों होता है बच्चों कार का इंश्योरेंस? डैमेजेस क्लेम करने के लिए। वेरी गुड। कार अगर चोरी हो जाए, लॉस बाय थेफ्ट हो जाए, लॉस बाय फायर हो जाए, लॉस बाय एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है। तो इंश्योरेंस क्लेम हम लोग रूटीन लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि जब भी आप कोई प्रीमियम पे करते हो, बदले में आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी एसेट को इंश्योर कर लेती है कि उस एसेट को कोई भी डैमेज होगा तो उसकी क्षति पूर्ति क्या करेगी? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट मेरा सही है? बोलो। यस। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि आप इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना क्लेम देगी। पहली चीज इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना क्लेम देगी। बेटा, हर बंदे का जब भी एसेट डिस्ट्रॉय होता है ना, जब भी एसेट डिस्ट्रॉय होता है वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना चाहता है और वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ज्यादा से ज्यादा लेना चाहता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम क्या देती है? ज्यादा से ज्यादा देती है, कम से कम देती है? जल्दी बताओ बच्चों। इंश्योरेंस कंपनी कम से कम देती है। बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी आपको जो क्लेम देती है ना बेटा, वो कम से कम देती है। तो सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान देना। इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि आप इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम दोगे, क्लेम करोगे और इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका कितनी क्षतिपूर्ति यानी कितना कॉम्पनसेशन पे करेगी। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर सुनना ध्यान से, सबसे पहले अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हो कि मुझे आपका क्या चाहिए, मुझे मेरी कार डैमेज हो गई है, मुझे कार का क्लेम चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले आपको क्या बोलेगी? क्या हर इंसान को कार का इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है कि जिसका इंश्योरेंस किया हुआ होता है? बोलो। क्या है? जिसका इंश्योरेंस किया होता है। इंश्योरेंस क्लेम एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें आप हर साल एक एनुअल प्रीमियम पे करते हो। जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले अपनी कार का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था 24,000। और ध्यान से सुनना, और मेरी कंपनी का जो क्लेम है ना बच्चों, इधर ध्यान देना, मेरी कंपनी का जो क्लेम, मेरी कार का जो क्लेम है, मेरा इंश्योर्ड अमाउंट है, मेरा बच्चों इंश्योर्ड अमाउंट जो है ना वो है कार का 6 लाख। मतलब 6 लाख रुपए के लिए मैं एनुअली प्रीमियम भरती हूँ और मेरी प्रीमियम की डेट है 17, प्रैक्टिकली बता रही हूँ, हर चीज रियलिस्टिक है, यहाँ रियलिस्टिक है। मैं एनुअल प्रीमियम 17 नवंबर को भरती हूँ। मैंने एनुअल प्रीमियम भरा 24,000 रुपए। अब बच्चों, जब मैंने एनुअल प्रीमियम 24,000 रुपए 17 तारीख को भरा था, 17 नवंबर 2021 को, ये कब तक चलेगा? बोलो। ये प्रीमियम कब तक चलेगा? वैलिड कब तक होगा? 1 साल तक, यानी ये 17 नवंबर 2022 तक वैलिड होगा। बाई चांस अगर 17 नवंबर 2021 से 17 नवंबर 2022 के बीच में मेरी कार डैमेज हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, फायर अकर हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, हाँ या ना? यस, देगी। लेकिन अगर बाई चांस बच्चों, लेकिन अगर बाई चांस अगर इंश्योरेंस मेरा ये प्रीमियम में 17 तारीख से लेके 17 नवंबर 22 तक मेरी कार को कुछ भी नहीं होता,
ना कार का एक्सीडेंट होता है, ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी? नहीं। तो क्या ये वाला प्रीमियम मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकती हूँ, अरे इस बार तो मैंने कुछ क्लेम ही नहीं किया, ये वाला प्रीमियम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करो, क्या ऐसा बोला जा सकता है? हाँ या ना? नहीं। इंश्योरेंस कंपनी, ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान देना, इंश्योरेंस कंपनी आपको दो तरीके के क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी में दो तरीके के क्लेम्स होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस क्लेम, लाइफ इंश्योरेंस क्लेम, लाइफ इंश्योरेंस क्लेम होता है जीवन के साथ भी और एक जीवन के बाद भी, और एक होता है अदर क्लेम्स। अदर क्लेम्स में एसेट्स के क्लेम्स आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्लेम ऐसा क्लेम होता है जो जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है लेट्स सपोज 10 साल का, 10 साल में डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, और 10 साल में डेथ नहीं होती तो 10 साल के बाद रिटर्न भी करती है। लेकिन जो अदर क्लेम्स होते हैं, लेकिन बेटा जो अदर क्लेम्स होते हैं उनका एनुअल प्रीमियम पे किया जाता है। अगर वो इवेंट हो जाता है, अगर वो इवेंट बेटा क्या हो जाता है, इवेंट हो जाता है यानी कार में आग लग जाती है, कार चोरी हो जाती है, कार ये हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। नहीं तो अगर एक साल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ तो ये एनुअल प्रीमियम क्या हो जाएगा? बोलो, ये एनुअल प्रीमियम क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। इतनी क्लैरिटी है? इतनी क्लैरिटी है? वेरी सिंपल। इंश्योरेंस कंपनियां दो तरीके के क्लेम्स लेती हैं, एक लेती है लाइफ इंश्योरेंस क्लेम, एक लेती है अदर क्लेम। हर क्लेम में आप एनुअल प्रीमियम भरते हो, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक ऐसा क्लेम है जहां पे अगर डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है, और डेथ नहीं भी होती है तो मैच्योरिटी पे इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की एक टैग लाइन होती है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। सुना है टीवी में? टीवी में सुना है? LIC, जीवन के साथ भी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मतलब आप अगर जिंदा हो तो एक्सपायरी पे आपका मैच्योरिटी पे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम आपको दे देगी, और अगर आपकी लेट्स सपोज डेथ हो जाती है तो आपके लीगल हायर को भी पैसा देगी। लेकिन अदर क्लेम में आप एनुअल प्रीमियम भरते हो, अगर उस एनुअल प्रीमियम के पीरियड के दौरान यानी उस एक साल के दौरान कोई इवेंट होता है जिससे आपको लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है, अगर नहीं होता तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देती। क्या इतनी क्लैरिटी हुई बच्चों? बोलो। तो इंश्योरेंस कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? बोलो बच्चों। इंडेमनिटी का मतलब होता है एक क्षतिपूर्ति कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे आप हर साल एनुअल प्रीमियम भरते हो और उस प्रीमियम के बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पनसेशन का क्लेम देती है। इतनी क्लैरिटी हुई? बोलो। चलो इसको नोट डाउन करो पहले। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी कब पैसा देती है? जब पीरियड खत्म होने के बाद या फिर डेथ के बाद। वेरी गुड। या टाइम पीरियड खत्म होने के बाद। रीपेमेंट कब होता है? रीपेमेंट कब होता है? या आफ्टर द एक्सपायरी, आफ्टर द एक्सपायरी, आफ्टर द एक्सपायरी। एक्सपायरी मतलब डेथ नहीं, आफ्टर द मैच्योरिटी या मैच्योरिटी डे। एक्सपायरी मत लिखो, एक्सपायरी का मतलब होता है डेथ। या तो मैच्योरिटी पे, जैसे अगर मैंने 10 साल का इंश्योरेंस करवाया है तो कब देगी? या तो जब लाइफ पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, या एट द टाइम ऑफ क्या देगी? डेथ। और अदर क्लेम्स कब मिलते हैं? अदर क्लेम कब होता है? जल्दी बताओ। अदर क्लेम में बच्चों पैसा कब मिलता है? जब वो इवेंट अकर हो जाएगा। इवेंट अकर हो जाता है, इवेंट अकर हो जाता है यानी वो डैमेज हो जाता है, नहीं होता डैमेज तो वो लैप्स हो जाता है। ठीक है, नोट डाउन हो गया बच्चों? आयुष नोट डाउन हो गया? दीक्षा, नागेश, क्या नाम क्या है आपका बच्चा? नागेश, क्या नाम है? एक सेकंड। चलो आ जाओ बच्चों, अब सुनना ध्यान से। अब इधर ध्यान से सुनो, बिल्कुल वेरी कॉन्सेंट्रेट होके इधर ध्यान देना। अब इधर सुनो, हमारे सिलेबस में
हमारे सिलेबस में ये नहीं है अभी। अभी हमारे सिलेबस में अदर क्लेम्स है। अदर क्लेम से यानी इंश्योरेंस क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स है। इंश्योरेंस क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स है। एसेट से मतलब, एसेट से मतलब आप थिंग्स का, आर्टिकल्स का क्या करवा के चलते हो? थिंग्स का, आर्टिकल्स का क्या करवा के चलते हो? इंश्योरेंस करवा के चलते हो। और इंश्योरेंस कंपनी में आप हर बार एनुअली क्या पे ऑफ करोगे? जल्दी बताओ। एनुअली प्रीमियम पे करोगे। और अगर वो इवेंट उस साल का एनुअल प्रीमियम में उस साल के अंदर अगर आपका वो इवेंट अकर हो जाता है, अगर वो इवेंट अकर हो जाता है यानी वो घटना घटित हो जाती है, वो डैमेज हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी। अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या नहीं देगी? बोलो, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। इतना समझ आ रहा है? अब सुनो ध्यान से। हम इंश्योरेंस क्लेम में यहाँ कौन सा चैप्टर कवर करने जा रहे हैं? अदर क्लेम। अदर क्लेम यानी इंश्योरेंस क्लेम ऑन एसेट। इंश्योरेंस क्लेम ऑन एसेट। अब बेटा इंश्योरेंस क्लेम ऑन एसेट दो तरीके का होता है, ध्यान से सुनना। इंश्योरेंस क्लेम ऑफ एसेट में हम दो क्लेम पढ़ेंगे कि हम इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम करें और इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना देगी। इंश्योरेंस क्लेम ऑफ एसेट में हम तीन क्लेम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे लॉस ऑफ एसेट। पहला क्या पढ़ेंगे? लॉस ऑफ एसेट। दूसरा पढ़ेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। और तीसरा पढ़ेंगे फ्यूचर प्रॉफिट लॉस। फ्यूचर प्रॉफिट लॉस। अदर क्लेम्स में यानी इंश्योरेंस क्लेम ऑन एसेट में हम कितने क्लेम पढ़ेंगे? तीन क्लेम पढ़ेंगे। पहला क्लेम क्या पढ़ेंगे? अगर आपकी एसेट डैमेज हो गई तो आप इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम करोगे और इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना देगी। अगर दुकान में आग लगी और आपका स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, कैसे होता है वो भी आऊंगी मैं सब। तो इंश्योरेंस कंपनी से आप कितना क्लेम करोगे और इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना देगी। अगर कोई इवेंट हो गया, जैसे आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो आपके फ्यूचर प्रॉफिट लॉस पे कितना, फ्यूचर प्रॉफिट पे कितना फर्क आएगा। फ्यूचर में जो नुकसान होगा उसका भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। लेकिन इन क्लेम देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो, इन क्लेम को देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो बच्चों। इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा और आपको क्या देना पड़ेगा? इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा? एनुअली क्या भरना पड़ेगा? एनुअली प्रीमियम पेमेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बदले में एनुअल प्रीमियम पे करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी एसेट्स पे तीन तरीके के इंश्योरेंस करती है। पहले कौन से? एसेट पे, जीवन पे नहीं। जीवन पे एक ही इंश्योरेंस होता है, कौन सा? लाइफ इंश्योरेंस। और एसेट्स पे कितने के इंश्योरेंस होते हैं? तीन। पहला बताओ बच्चों, कौन सा? लॉस ऑफ एसेट। दूसरा लॉस ऑफ स्टॉक। तीसरा फ्यूचर प्रॉफिट लॉस। ठीक, इसको नोट डाउन करो बच्चों। कितने तरीके के इंश्योरेंस क्लेम ऑन एसेट होते हैं? जल्दी बताओ। पहला पहला लॉस ऑफ एसेट। दूसरा लॉस ऑफ स्टॉक। तीसरा, वेरी गुड, तीसरा कौन सा लॉस होता है बच्चा जी? फ्यूचर प्रॉफिट लॉस। अब इधर देखो, अब ध्यान से सुनना। तीसरा होता है हमारा फ्यूचर प्रॉफिट लॉस। अब एक एक करके काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम बेटा? लॉस ऑफ क्या करेंगे? एसेट का क्लेम करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या, कौन सा क्लेम करेंगे? जल्दी बताओ। सबसे पहले हम लोग कौन सा क्लेम करेंगे? लॉस ऑफ एसेट। लॉस ऑफ एसेट का क्लेम करेंगे। अब बच्चों इधर ध्यान से सुनो। लॉस ऑफ एसेट, मैंने एक, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने एक कार खरीदी थी। ध्यान देना, मैंने एक कार खरीदी थी। मेरी कार थी कितने की? 15 लाख रुपए की। ठीक है। एक बात बताओ, और मैं हर बार एनुअल प्रीमियम देती हूँ। मैं हर बार एनुअल प्रीमियम देती हूँ, लेट्स सपोज 20,000 का। ठीक है। हर साल प्रीमियम देती हूँ। पहले साल प्रीमियम दिया 20,000 का। कोई कार का कुछ भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी? नहीं देगी, नो क्लेम। दूसरे साल फिर मैंने 20,000 रुपए का प्रीमियम पे किया।
फिर मैंने 20,000 का क्या पे ऑफ किया, प्रीमियम पे किया, और फिर मेरा एक्सीडेंट, कार का कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई क्लेम देगी हाँ या ना, बोलो। नो क्लेम। तीसरे साल प्रीमियम भरा, तीसरे साल कार का हेवी एक्सीडेंट हो गया, कार का हेवी एक्सीडेंट हो गया, कार हो गई चकनाचूर, कार हो गई चकनाचूर। बताओ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी? यस देगी। मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कहा, इंश्योरेंस कंपनी में हर बार 20,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम भरती हूँ, मैंने कार खरीदी थी, बच्चों इधर देखना ध्यान से, मैंने कार खरीदी थी 15 लाख रुपए की, मैंने कार खरीदी थी कितने लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की मैंने कार खरीदी थी, मुझे 15 लाख रुपए दो, क्या इंश्योरेंस कंपनी 15 लाख देगी हाँ या ना? ना। अनुराग बोल रहा है ना। आयुष, बाकी बच्चों, अरे बोलो। दीक्षा, नहीं देगी। 15 लाख नहीं देगी तो कितना देगी? 15 लाख नहीं देगी तो कितना देगी? मैम जितना डैमेज होता है। कार पूरी चकनाचूर हो गई है, कार पूरी चकनाचूर हो गई है, कार की कोई वर्थ ही नहीं रही, और मैंने कार खरीदी थी 15 लाख की, क्या इंश्योरेंस कंपनी 15 लाख देगी? कितना देगी? वही कैलकुलेट करना है। बेटा सुनो ध्यान से, इंश्योरेंस कंपनी आपसे बोलेगी भाई साहब कार आपने 3 साल पहले खरीदी थी 15 लाख की, आपने कार को 2 साल पूरे यूज भी कर लिया, कार को आपने 2 साल पूरा क्या कर लिया है, बोलो, यूज कर लिया है। इसके अलावा थर्ड ईयर की लेट्स सपोज थर्ड ईयर की 1 अक्टूबर 2021 को 1 अक्टूबर 2021 को कार का डैमेज हुआ। अब एक बात सुनो, खरीदी आती है आपने कब? 1 अप्रैल 19 को। जितनी जितनी कार आपने यूज करते चले 19-20 में, उतने तक कार यूज होके कार का वैल्यू कम होती चली, हाँ या ना? उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो बेटा देखो, लॉस ऑफ एसेट कैसे क्लेम करोगे बच्चों? आप इंश्योरेंस कंपनी के लिए लॉस ऑफ एसेट क्लेम करोगे कैसे? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था मेरा, बोलो कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था? 15 लाख। डेप्रिसिएशन लगता है लेट्स सपोज 20% ऑन WDV मेथड, ये डेप्रिसिएशन लगता है 20% ऑन WDV मेथड। ये भी इंश्योरेंस कंपनी बताती है कि आपने कार को ऐसा ऐसा यूज किया, आपकी कार के ऊपर डेप लगता जा रहा है, ठीक। तो 2019-20 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, बोलो? 2019-20 में 3 लाख। कितने की वर्थ हो जाएगी उसकी? 12 लाख। 2020-21 में कितना डेप लगेगा बच्चों? 12 लाख का 20%, कितना होता है 12 लाख का 20%? 2,40,000। तो बेटा बैलेंस कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ बैलेंस कितना होगा, बोलो? 9,60,000। 9,60,000 का बच्चा क्या कहलाएगा? बैलेंस कहलाएगा। अब सुनो ध्यान से, 2020-21 21-22 में कितना डेप लगेगा? 21-22 में कितने सालों का डेप लगेगा, जल्दी बताओ? 21-22 में कितने सालों का डेप लगेगा, बोलो? मंथ का लगेगा, मंथ अक्टूबर तक लगेगा, 1 अक्टूबर तक लगेगा। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर यानी कितने महीने? 1 अक्टूबर से 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर यानी कितने महीने बच्चों? अरे वेरी गुड बेटा, 6 मंथ। देखो ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी कितने महीने का लगेगा, बोलो कितने महीने का लगेगा? 6 मंथ। क्लियर है? कितने महीने का लगेगा? 6 मंथ। 9,60,000 का 20% कितने महीने का लगेगा? 6 मंथ का, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो कितना हो जाएगा? 96,000। अगर आपके पास, अगर ये कार का डैमेज नहीं हुआ होता, 1 अक्टूबर को फायर अकर हुआ या रोड एक्सीडेंट हुआ, जो भी हुआ, अगर ये नहीं होता तो आपके कार की वर्थ कितनी होती, बोलो? आपके कार की वर्थ कितनी होती, बोलो बच्चों?
आपकी कार की वर्थ कितनी होती? बोलो। 8,64,000। वेरी गुड, आपकी कार की वर्थ 8,64 होती, लेकिन यहाँ लॉस हुआ या फायर हुआ या ब्लास्ट हुआ या एक्सीडेंट हुआ, कार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। अब एक बात बताओ बच्चों, भले कार कितनी भी डिस्ट्रॉय क्यों ना हो गई हो, क्या उसका स्क्रैप होगा, हाँ या ना? यस मैम होगा। यस होगा यार, कितना भी बुरा एक्सीडेंट क्यों ना हो गया, उसका स्क्रैप तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। लेट्स सपोज मेरा उस कार का स्क्रैप है 1,64,000, मतलब वो कार आज की डेट में वर्थ इट कितनी होती है? 864, लेकिन लॉस बाय फायर हुआ तो उससे स्क्रैप वैल्यू कार से जनरेट होगी 864। क्या उतने का इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी? बोलो, क्या उतने का इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, हाँ या ना? यस मैम। नहीं, जो स्क्रैप वैल्यू जनरेट होगी क्या उसका क्लेम देगी इंश्योरेंस कंपनी? स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद। स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद देगी। वेरी गुड। तो 7,00,000 रुपए का हमारा लॉस ऑफ एसेट है। आपका लॉस ऑफ एसेट कितना है? 7,00,000। आप कितने का, आप खुद ही अपने आप से कितने का क्लेम करोगे कि इंश्योरेंस कंपनी मेरी कार डैमेज हो गई है और मुझे 7,00,000 रुपए का क्लेम चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे इस 7,00,000 का भी प्रोपोर्शन होगा, लेकिन वो कैसे होगा वो बाद में। इतना समझ आया लॉस, हाउ टू कैलकुलेट लॉस ऑफ एसेट? हाउ टू कैलकुलेट लॉस ऑफ एसेट, कैसे कैलकुलेट करते हो लॉस ऑफ एसेट, जल्दी बताओ। लॉस ऑफ एसेट कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले क्या आएगा? बोलो बच्चों, सबसे पहले क्या ओरिजिनल आएगा? वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस क्या करोगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब से कब तक? डेप्रिसिएशन कब से कब तक? डेप्रिसिएशन कब से कब तक? जितने साल हो। डेप्रिसिएशन फ्रॉम परचेसिंग डेट। डेप्रिसिएशन फ्रॉम क्या आएगा बच्चा? फ्रॉम परचेसिंग डेट टिल कब तक? डेप्रिसिएशन फ्रॉम परचेसिंग डेट टिल, बोलो, जिस दिन डैमेज हुआ उस दिन। टिल इवेंट अकर, इवेंट बोल सकती हूँ उसको। यस मैम। डेप्रिसिएशन फ्रॉम परचेसिंग डेट टिल इवेंट अकर, बोल सकते नहीं बोल सकते? बोल सकते। टिल इवेंट अकर, ठीक है। डेप्रिसिएशन फ्रॉम परचेसिंग डेट टिल इवेंट अकर, तो ये आपका क्या कहलाएगा? बोलो, ये आपका क्या कहलाएगा? लॉस ऑफ एसेट क्या? ये आपका लॉस ऑफ एसेट नहीं, ये कहलाएगा बैलेंस ऑफ एसेट। ये क्या कहलाएगा बेटा? बैलेंस ऑफ एसेट। अच्छा स्क्रैप। हाँ, इसमें से माइनस क्या करोगे? वेरी गुड, इसमें से माइनस क्या करोगे? स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट। माइनस क्या करोगे? स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट करोगे, हाँ या ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट माइनस करोगे तो बच्चा ये आपका क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ एसेट। वेरी गुड, ये बच्चों आपका हो जाएगा लॉस ऑफ एसेट। क्लियर हुआ? यस मैम। चलो नोट डाउन करो बच्चों इसको। हाउ टू कैलकुलेट लॉस ऑफ एसेट? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन फ्रॉम परचेसिंग डेट टिल द डेट ऑफ इवेंट अकर। बैलेंस ऑफ एसेट माइनस करोगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट, तो दिस इज कॉल्ड माय लॉस ऑफ एसेट। नोट डाउन करो बच्चे इसको। कैलकुलेट कैलकुलेट लॉस ऑफ एसेट। फायर अकर एज ऑन 1 जुलाई 2018। समझ आ रहा है? फायर अकर हो रही है 1 जुलाई 2018 को। कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख। परचेज डेट 1 अप्रैल 2012। स्क्रैप वैल्यू 10,000।
डेप्रिसिएशन 10% ऑन WDV। 2 मिनट दूं, तुम लोग करोगे कि सीधे मैं करूं? जैसे बोलो, हम लोग करेंगे। करो। आ जाओ, अब इधर देखना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 10 लाख। ठीक है। एसेट खरीदी कब है? 1 अप्रैल। बोलो एसेट कब खरीदा? 1 अप्रैल 12 1 अप्रैल 2012। 2012। डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा 12-13 में। कितना लगेगा डेप्रिसिएशन 12-13 में? 10%। 10%। डेप्रिसिएशन फॉर 2012-13 10%, यानी कितना? 1 लाख। 1 लाख। अब इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगी, देखना। डेप्रिसिएशन फिर कितना लगेगा? डेप्रिसिएशन फॉर 13-14। बेटा इधर देखो, 10% ऑन WDV है। WDV 11th और 12th में तो पढ़ा है ना। WDV मतलब डेप किस पे लगता है? बोलो, बैलेंस पे। कितना? 90,000। 9 लाख में से 90,000 गए, कितना बचेगा? 8,10,000। 10,000। डेप्रिसिएशन फॉर 14-15 कितना लगेगा? 81,000। 81,000। 81,000। 8,10,000 में से 81,000। अभी 2 मिनट रुक जाना, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगी। 7 लाख कितना आएगा भाई? 29,000। कब तक डेप लगेगा? ऐसे डैमेज हुई 18 में। ऐसे डैमेज हुई 18 में। डेप्रिसिएशन फॉर 15-16 कितना लगेगा? 72,900। 900। 72,900। तो कितना आ जाएगा? 6,56,100। डेप फॉर 16-17। 16-17 में कितना लगेगा? जल्दी बताओ। 65,610। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा कितना? 6,56,100 में से 65,000 गया, कितना बच रहा है बेटा? 59,490। अब सुनो, सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या डेप्रिसिएशन फॉर 17-18 लगेगा? हाँ या ना? लगेगा मगर 3 साल, 3 महीने का। पक्का? डेप्रिसिएशन फॉर 2017-18 कितना लगेगा? 3 महीने का। दीक्षा 3 महीने का लगेगा, पूरे साल का लगेगा? 3 महीने का। पक्का? यार ये स्लाइड सही से नहीं चल रही। बेटा डेप्रिसिएशन फॉर 17-18 3 महीने का लगेगा। देखो डैमेज कब हुआ है? 1 जुलाई 18 को। सुनो ध्यान से, डैमेज कब हुआ है? 1 जुलाई 18 को, यानी 1 जुलाई 18 कौन से प्रीवियस ईयर में आ रहा है? 2018-19। तो मैं पूछ रही हूँ डेप्रिसिएशन फॉर 17-18 कितना लगेगा? वो तो पूरा लगेगा। अनुराग आ रहा है समझ? यस मैम। डेप्रिसिएशन फॉर 17-18 बेटा 17 कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 17 को। और खत्म कब होगा? खत्म कब होगा? 31 मार्च 18 को। आपकी डैमेज हुई एसिड 1 जुलाई 18 को। आ रहा है बेटा समझ? यस मैम, आ गया। आ गया? आयुष यस मैम। चल, कितना लगेगा भाई? 59049। डेप्रिसिएशन फॉर 17-18 5940। तो बेटा इसकी वर्थ कितनी आ जाएगी? 531441। चलो अब मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन फॉर 18-19 कितना लगेगा? वो बताओ। डेप्रिसिएशन फॉर 18-19 कितना लगेगा? बोलो बच्चों।
डेप्रिसिएशन फॉर 18-19 कितना लगेगा? 3 महीने का। 3 महीने का। अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को तो डैमेज हो गया, 3 महीने का लगेगा। ठीक है, कितने महीने का लगेगा? 3 महीने का। इसका 10% 3 महीनों के लिए, यानी कितना होता है? 13, बोलो कितना होता है? 13286। क्लियर है? 13286। ठीक, 13286 लगेगा। अब इधर देखो, ये आ जाएगा, इसे क्या कहोगे? लॉस ऑफ एसेट की बैलेंस। इसे लॉस ऑफ एसेट कहोगे कि बैलेंस ऑफ एसेट? बैलेंस ऑफ एसेट। 531 में से 531441 में से ये आ जाएगा बैलेंस ऑफ द एसेट। कितना है बैलेंस ऑफ द एसेट? बोलो बच्चों, बैलेंस ऑफ द एसेट कितना है? 518155। 518155, ये बैलेंस ऑफ द एसेट। इसमें से माइनस क्या करोगे? बोलो बच्चों, माइनस क्या करोगे? स्क्रैप वैल्यू। कितनी है स्क्रैप वैल्यू? 10,000, 10,000। तो बेटा लॉस ऑफ एसेट कितना हो गया? लॉस ऑफ एसेट कितना हो गया? 508155। किसका आ रहा था? 508155 किसका आ रहा था? किसी का नहीं। अनुराग का 547, इसका 556। कहाँ गलती कर रहे थे बच्चों? बोलो। एक ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं लगा था। एक ईयर का डेप्रिसिएशन खा गए। आपको लगा कि वो 17-18 में। नहीं बेटा, देखो कभी भी फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है ना, जैसे ये 17-18 है, स्टार्टिंग होगी 1 अप्रैल से और खत्म होगा 31 मार्च। ठीक है। अब 1 जुलाई 18 है, 1 जुलाई 18 यानी कब स्टार्ट हुआ होगा? ये 1 अप्रैल 18 और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2019। इतना आया समझ? यस समझ गया। अब इसका शॉर्टकट तरीका बताऊं? यस मैम। आयुष, आया समझ बेटा? यस मैम। सुनो, अब इसका शॉर्टकट तरीका बेटा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है आपको। शॉर्टकट तरीका अपन अब, क्योंकि इंटर में थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करना भी सीखे। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है बच्चा? 10 लाख। 10 लाख। सुनना ध्यान से। पहले साल डेप्रिसिएशन किस मेथड से लग रहा है? एसएलएम की डब्ल्यूडीवी। WDV डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन कितने रेट से लगना है? 10%। 10%। 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख। अब बच्चों इधर शॉर्टकट तरीका देखना। देखो, जो पहले साल का, पहली बात तो ये शॉर्टकट तरीका तभी यूज होगा अगर एसएलएम होगा। तो सिंपल सी बात है, एसएलएम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हर साल कितना कितना डेप लगाओगे? सेम फिक्स रहेगा, 1 लाख। ये शॉर्टकट मेथड काम करता है डब्ल्यूडीवी मेथड में, और वो वहां पे करता है जहां पे फुल ईयर का डेप होता है, जहां पे फुल ईयर का डेप हो। क्या ये 1 लाख फुल ईयर का डेप है? क्या? यस। अब एक बात सुनो ध्यान से, जितने सालों का भी फुल ईयर का, जितने सालों का भी फुल ईयर का डेप लगाना है, आप एक काम करो, 100 जो डेप्रिसिएशन की जो भी पहला डेप्रिसिएशन आ रहा है ना, ये उसको क्या करो? 100 माइनस डेप रेट। 100 माइनस डेप रेट। 100 डेप रेट कितना है बेटा? 10%। 10%। तो 100 माइनस डेप रेट कितना हुआ? 90%, है ना? तो इधर देखो, 13-14 में कितना डेप लगेगा? 1 लाख का 90%। कितना होता है 1 लाख का 90%? 90,000। 14-15 में कितना लगेगा? 90,000 का 90%। कितना लगेगा? 81,000। 15-16 में कितना लगेगा? 81,000 का 90%। कितना लगेगा? 81,000 का 90%। कितना लगेगा बच्चों? बोलो। 81,000 का 72,900। 16-17 में 72,000 का 90%। कितना लगेगा? 65,610। 17-18 में पूरा डेप लगना है, हाँ या ना? यस मैम। यस, 59049, इसका 90%। 18-19 में क्या पूरा डेप लगना है? 59,049 का 90%। ये तो पूरे साल का डेप हो गया। 53144। कितने महीने का डेप लगाना है बच्चों आपको? 3 महीने का। 3 महीने का। तो इंटू कर दोगे 3/12, इंटू कर दोगे 3/12, यानी इधर आ जाएगा कितना? 13286। 13286। क्लियर हुआ?
अब खट से इसका बैलेंस कर दो, खट से इसका बैलेंस कर दो, बैलेंस ऑफ एसेट, बैलेंस ऑफ क्या कर दो, एसेट। 1 लाख रुपए में से भाई साहब ये सब माइनस कर दो, 1 लाख में से 90,000 नहीं कितना था, सॉरी 10 लाख था ना, 10 लाख में से 1 लाख माइनस किया, 90,000 माइनस किया, 81,000 माइनस किया, 72,900, 65,610 माइनस किया, 59,049 माइनस किया, 13,286 माइनस किया, तो बच्चों कितना आ जाएगा, बैलेंस ऑफ एसेट कितना आएगा, 518,155 और माइनस कर दोगे स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितनी जनरेट हुई है भाई, 10,000। बोलो लॉस ऑफ एसेट कितना हो गया, 50815। अब बताओ कौन सा मेथड आसान है, ये बड़ा वाला कि छोटा वाला, बोलो। कुछ नहीं करना, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, पहले साल का डेप लगा दो 10 लाख का 10%। अब वो जो डेप आए ना उसी डेप को राइट डाउन कर रिटर्न डाउन करते चलो, कैसे रिटर्न डाउन करते चलो, 100 माइनस डेप रेट, 100 माइनस डेप रेट कितना है, 10% आया। ये मेथड तब काम करेगा जब आपका WDV मेथड हो, जब आपका कौन सा मेथड हो बच्चों, WDV मेथड हो और पूरे साल का डेप लगा। आ रहा है बच्चा समझ, नोट डाउन करो बच्चों, इसको ऊपर वाले को मत करना, नीचे वाले को नोट डाउन करो, ऐसे नोट डाउन करो। इंश्योरेंस कंपनी से आप क्या बोलोगे, हमारी कितनी एसेट लॉस्ट हो चुकी है, इंश्योरेंस कंपनी से आप क्या बोलोगे, हमारी कितनी एसेट लॉस्ट हो चुकी है, 5,08,155। गुड, इधर देखो, इधर देखना ध्यान से। इंश्योरेंस क्लेम का मतलब क्या, आपके मॉड्यूल की लैंग्वेज, इन कोर्स ऑफ रनिंग बिजनेस, इन कोर्स ऑफ कौन सा बिजनेस, रनिंग बिजनेस, एंड एबनॉर्मल ऑफ एक्सीडेंट लॉस में बी अकर इन द फॉर्म ऑफ लॉस, फायर, थेफ्ट, नेचुरल कैलेमिटी, स्ट्राइक। क्या ड्यूरिंग द बिजनेस, क्या बिजनेस हमेशा स्मूथली फॉलो अप करता है, नहीं, कई सारी नेचुरल डिजास्टर्स आती हैं, डैमेज होता है, एक्सीडेंट होता है, स्ट्राइक होती है। एज द रिजल्ट, इसके कारण क्या होता है बच्चों, बोलो इसके कारण रिजल्ट क्या होता है, जल्दी बताओ, बोलो बच्चों इसके कारण रिजल्ट क्या, लॉस होता है, लॉस ऑफ एसेट होता है। As the result, the asset of the business, mainly stock of the goods. इस कारण से बिजनेस की एसेट्स जिसमें स्टॉक भी शामिल है, आगे बताऊंगी इसमें स्टॉक भी शामिल है, जिसमें बोल रहा है कि मेनली स्टॉक डैमेज होता है, या तो स्टॉक और एसेट, या तो स्टॉक और एसेट पूरा डैमेज होगा या पार्शियल डैमेज होगा। पार्शियल डैमेज होगा यानी कुछ उसका एज स्क्रैप रहेगा, और पूरा डैमेज होगा तो, पूरा डैमेज होगा तो उसका कोई भी स्क्रैप नाम का प्राणी नहीं रहेगा। इतना अभी, अब एक बात सुनो इधर ध्यान से, ये लॉस ऑफ एसेट है ना, आगे मैं कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगी 2 तरीके के लॉस होते हैं, एक होता है टोटल लॉस, अभी नहीं लिखना है इसको, ये मैं कल पढ़ाऊंगी, एक होता है पार्शियल लॉस। टोटल लॉस का मतलब होता है जहाँ पे आपकी स्क्रैप वैल्यू न हो, मतलब पूरा आपका डैमेज हो गया। पार्शियल लॉस का मतलब होता है विथ स्क्रैप वैल्यू। तो क्या मैडम अगर 1 रुपया भी स्क्रैप वैल्यू होगी तो वो पार्शियल लॉस कहलाएगा, आंसर इज यस। ये बच्चों हमारा कौन सा लॉस है बताओ, ये टोटल लॉस है कि पार्शियल लॉस है, पार्शियल लॉस है। सुनना, एक कार जा रही थी, ध्यान से सुनना, एक कार जा रही थी, अब जैसे कार जा रही थी, कार नीचे पहाड़ बहुत खाई थी, पहाड़ों में गिर गई, ऐसे गिरी कार, सुनना ध्यान से, कार ऐसे गिरी कि उसके आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है कि कितना, उसकी बॉडी का कुछ भी एक कंटेंट ही नहीं मिला, तो क्या उसकी स्क्रैप वैल्यू जनरेट हो सकती है, हाँ या ना, नो मैम, नहीं, तो वो कौन सा लॉस है, टोटल लॉस की पार्शियल लॉस, टोटल लॉस, टोटल लॉस। जहाँ पे आपकी स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी वो लॉस आपका कौन सा लॉस कहलाएगा, टोटल लॉस, और जहाँ स्क्रैप वैल्यू होती है वहाँ पार्शियल लॉस होता है। तो नॉर्मल बिजनेस के दौरान स्ट्राइक होती है, लॉस होता है, फायर होता है, थेफ्ट होता है, एक्सीडेंट होता है, भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है,
इसका रिजल्ट क्या होता है, बिजनेस की एसेट्स लॉस्ट होती हैं, इंक्लूडिंग स्टॉक। स्टॉक मतलब हमारे लॉस में हम कितने तरीके के लॉस पढ़ेंगे, जल्दी बताओ कितने तरीके के लॉस पढ़ेंगे। 3 तरीके के। 3 तरीके के। पहला लॉस ऑफ एसेट, दूसरा लॉस ऑफ स्टॉक, तीसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब सुनो ध्यान से। Such accidental also cause a disturbance of the normal business activity. To replenish with the multiple asset, the business immediately needs some money. To cover the risk of such losses, ध्यान से सुनना, इन लॉसेस को कवर करने के लिए बिजनेस क्या लेता है, इंश्योरेंस कंपनी से। बिजनेस इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेता है। इट टेक बिजनेस टेक अ पॉलिसी विद द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, द बिजनेस पे, और बिजनेस हर साल क्या पे ऑफ करता है, जल्दी बताओ हर साल क्या पे ऑफ करता है, प्रीमियम। वो प्रीमियम या तो ईयरली होता है या क्वार्टरली होता है, एज पर द एग्रीमेंट इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो भी टाई अप होते हैं। उस केस में अगर एक्सीडेंटल लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके क्लेम की क्षतिपूर्ति करेगी, कंपनसेशन देगी। द इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट अ लॉ, इंश्योरेंस कंपनी इस केस में एक लॉस असेसर को अपॉइंट करती है, जो डिटरमाइन करता है कि पार्टी को कितना लॉस हुआ है। हम यहाँ पर अपने को कौन सी तरीके से मान के बैठे, हम यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का एक लॉस असेसर मान के बैठे। इंश्योरेंस कंपनी क्या, कंपनियां है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सीए होते हैं, सीएस होते हैं। अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब लगता है तो आपको एज अ लॉस असेसर वहाँ पार्टी की साइड पर जाना पड़ेगा, वहाँ पूछना पड़ेगा कि भाई आपकी गाड़ी कितने की थी, समझ आ रहा है, आपकी गाड़ी कितने की थी, उसके ऊपर आज तक कितना डेप लग चुका है, समझ आ रहा है, आपकी गाड़ी कितने की थी, आपके डेप कितना लग चुका है, और ये आपका कौन सा लॉस हुआ, बोलो, ये आपका ये लॉस है कि बैलेंस है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बैलेंस है। बैलेंस में माइनस कर दोगे स्क्रैप वैल्यू, तो बच्चा ये क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ ये क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ एसेट। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, ठीक। चलो, तो आज हमने बेसिक पढ़ा लॉस ऑफ एसेट का। कल हम लॉस ऑफ स्टॉक कवर करके फिर हम कवर करेंगे पार्शियल लॉस, टोटल लॉस, और इंश्योरेंस कंपनी जितना लॉस होता है उतना भी क्लेम नहीं देती, उसका भी प्रोपोर्शनेट देती है। क्यों देती है वो सीखेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है बच्चों, ठीक। ये है, मजा आया चैप्टर में, मजेदार चैप्टर था। कभी पहले पढ़ा था आज तक? कॉलेज में चल रहा है पर पढ़ा नहीं था। अच्छा, कॉलेज में भी, बीकॉम में होगा, ठीक है। बहुत मजेदार है, अभी तो बहुत सारी चीजें नई नई मिलेंगी तुम्हें, ठीक है।